श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की दशमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी लकड़ी दीपक या सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको तुलसी लकड़ी दीपक या सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी लकड़ी दीपक या सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी लकड़ी दीपक या सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी लकड़ी दीपक या सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर देखते हुए क्या क्या है कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने को तारक सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे से नामा के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस मार्गशीर्ष महीने के उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार उत्पन्ना एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। जब आप तुलसी लकड़ी दीपक जलाते हैं, तुलसी माता श्री हरि विष्णु की प्राण प्रिय है। और जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। तो भक्तों, इस एक तिथि पर यह दोनों दीपक विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं, शिव को भी प्रसन्न करते हैं और शनिदेव को भी प्रसन्न करते हैं। यही कारण है इसे चमत्कारिक तिथि कहा गया है। गुरु जी ने क्यों कहा कि इस दिन दीपक वाला उपाय अवश्य करें भक्तों? गुरु जी का आशीर्वाद है, जो व्यक्ति इस उत्पन्न एकादशी पर केवल एक छोटा सा दीपक भी जला देता है, उसके जीवन के अंधेरे समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में कहा, 15 नवंबर का शनिवार यह अगहन मास की जागृत एकादशी है। इस दिन अगर कोई भी महिला या कोई भी परिवार का सदस्य तुलसी लकड़ी दीपक या सरसों के तेल का दीपक जला ले तो लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में कदम रखती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। इस उपाय को कौन कर सकता है? भक्तों, ध्यान से सुनना। परिवार में से कोई एक महिला कर सकती है, घर का कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई वृद्ध, कोई युवा, कोई भी जो अपने लिए करना चाहता है, वो भी जो पूरे घर के लिए करना चाहता है, वो भी। इस दीपक वाले उपाय को करने के लिए किसी पंडित
किसी विशेष योग्यता, किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस आपका दिल साफ होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। इस उपाय को किस समय करना है, अब ध्यान से सुन लो। यह सबसे जरूरी भाग है। इस तिथि पर सबसे शक्तिशाली समय है प्रदोष काल, जो सूर्यास्त से ठीक पहले और बाद के 1 घंटे का समय माना जाता है। और खासकर इस वर्ष शाम 5:45 से 6:45 सबसे प्रभावशाली समय है। इस समय जो दीपक जलेगा उसका फल सामान्य दीपक से हजारों गुना अधिक होता है। इस उपाय को क्यों करना चाहिए? क्योंकि भक्तोत्पन्न एकादशी वह दिन है जब भगवान स्वयं कहते हैं, जो आज दीप जला देगा उसके घर में धन, अन्न, शांति, सौभाग्य कभी कम नहीं होगा। और शनिवार को शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। इसलिए इस दिन किया गया तुलसी, लकड़ी दीपक और सरसों के तेल का दीपक, दोनों ही मिलकर आपके किए हुए पाप, दोष, बुरी नजर, आर्थिक रुकावट, ठण और रोगों को भी काटते हैं। इस उपाय से लाभ क्या मिलते हैं? विष्णु प्रसन्न घर में शांति, दाम्पत्य सुख, काम धंधे में बढ़ोतरी, मनोकामना पूर्ति, स्थायी लक्ष्मी का आगमन सरसों के अवश्य मिलेगा। तेल का दीपक के लाभ, शनिदेव की कृपा, ग्रह दोष, शांत पितृदोष, शांत संतान, समस्याओं का समाधान, बीमारी का अंत, घर से दरिद्रता का नाश। भक्तों, जब ये दोनों दीपक एक ही तिथि पर, एक ही प्रदोष काल में जलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। कौन सी राशि वालों को मिलेगा सबसे तेज फल? यह बात शास्त्रों में लिखी है। उत्पन्न एकादशी शनिवार के दिन पड़ जाए तो वृषभ राशि, मकर राशि, इन दोनों को विशेष लाभ मिलता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों को फल नहीं मिलेगा। जो कोई भी इस दिन श्रद्धा से दीपक जला देगा, परिणाम उसे भी मिलेगा। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वो अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। यह तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है, तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव, शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे तुलसी का,
संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मिति व्यजानात, यह उपनिषद का कथन है। अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है, घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है।
आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए, ठीक है। जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें। जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है। भावनाओं की शक्ति। महाराज जी ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा। लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुक्षीयमामृतात्। या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी, ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभामंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है। और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ भी है अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों? केवल एक चुटकी हल्दी। अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों?